नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर से दिल्ली में मुलाकात की थी, उसी समय से अटकलों का बाजार गर्म था और उस मुलाकात का असर अब नज़र आ रहा है। जी हां, खबरें छनकर आ रही हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब यहां से राष्ट्रपति भवन जाने की तैयारी में। इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह हैं। चंदन सिंह जी, मुख्यमंत्री जी तो लग रहा है अब राष्ट्रपति भवन जाएंगे। देखिए, बिहार में जो एक स्कैम का जो एक श्रृंखला है, उसकी जांच की आंच माननीय मुख्यमंत्री जी तक ना पहुंचे, एक सेफ जोन अपने लिए खोज रहे हैं। बिहार को कहां पहुंचा दिए हैं, बदहाल हो गया है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में। नीति आयोग की रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को इतना करारा जवाब दी है। आप नीति आयोग की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि जंगल राज से आज हम बिहार को कहां तक ले आए। तो जंगल राज, और ये महाजंगल राज है। यहाँ अपहरण हो रहा है। यहाँ तो बाकरगंज में बिहार की अब तक की सबसे बड़ी लूट हुई है। बालिका गृह के बाद गाय घाट शेल्टर होम पार्ट 2 की घटना हुई। माननीय शेल्टर होम की बात मानी जाएगी। बाकरगंज में सारे क्रिमिनल पकड़ा चुके हैं। 35 किलो सोना लूटने के बाद 6 किलो सोना का रिकवर आप करते हैं, और आप अगर साबसी अपने को दे रहे हैं कि देखिए 10 दिन बाद अपराधी पकड़े जाते हैं, यानी लुटवाते भी पहले आप ही हैं और पकड़वाते भी आप ही हैं। जी, जब तक समाज है आप क्राइम से मुक्त नहीं हो सकते। नहीं तो क्राइम का मतलब ये कि देश में नंबर 1 पे आप हैं। आप इंडेक्स उठा के देखिए पूरे देश भर का, आप कहाँ हैं। आप शिक्षा में कहाँ पे हैं। आपके प्राथमिक विद्यालय आपके जस्ट पीछे है, आप झांक के देखिएगा क्या आपने क्वालिटी दिया है शिक्षकों का। प्रधानमंत्री का नाम पूछिए तो मुख्यमंत्री का बताता है, मुख्यमंत्री का पूछिए तो प्रधानमंत्री का नाम बताता है। शिक्षकों की बहाली हुई है, मानिएगा। शिक्षकों से आप शराब का खुजवाते हैं सिंडिकेट, और शिक्षकों की बहाली मानिएगा। जहरीली शराब 38 जिला में। शिक्षा की व्यवस्था पर हम बात नहीं कर रहे हैं। शिक्षकों की बहाली, कई लाख बहाली हुआ कि नहीं मुख्यमंत्री के राज में। सैलरियों दीजिएगा कि खाली बहाली कर दीजिएगा। बहाली किए हैं तो दीजिएगा कि घर में तनी सब्जियों ले जाए ढोके। रोड पे क्या रात दिन तो धरना तो लोग दे रहा है। इस मुद्दा पर बात करते हैं कि क्या मुख्यमंत्री के लिए राष्ट्रपति का सफर इतना आसान होगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत पहले से ये अपना चौसर बिछाए हुए थे, और इनके बहुत नजदीकी के प्रशांत किशोर जी हैं, वो ऑबलाइज माननीय मुख्यमंत्री को कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे आग्रह किया था कि प्रशांत जी विपक्ष का चेहरा हमको बनवाइए। अब वो चंद्रशेखर राव से लेके शरद पवार और ममता बनर्जी से लेके और कई तरह के नेता से मिलके इनके लिए बनर्जी और कई लोगों के चाहने से कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता। सुन लीजिए, पहले इनकी महत्वाकांक्षा थी कि विपक्ष का चेहरा बने और प्रधानमंत्री पद के यह दावेदार बने। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये इन्होंने एक पास किया था, सबके सामने है। अब देखे कि प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकते हैं, तो अब राष्ट्रपति ही बन जाए। क्योंकि बिहार में बहुत सारा प्रधानमंत्री का पद का वैकेंसी नहीं है, तो बहुत सारा एक स्कैम है, उससे भी ये अपने आप को बचाना चाहते हैं। चंदन जी, क्या इसी बिहार में सृजन घोटाला से लेके सारा घोटाला हुआ है। जब यहाँ पर निष्पक्ष जांच होगा तो परते दर परते खुलते जाएंगी। आप ये बताइए कि क्या राष्ट्रपति का सफर बिना मोदी जी के सहायता का संभव है। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी इनको यहाँ से कुर्सी से हटाने जा रही है। उनके भारतीय जनता पार्टी के सांसद का आपने बयान नहीं सुना है, श्री छेदी पासवान जी का। उन्होंने कहा, आधा का बात कहा था, तो कहा कि अब तो समय, अब आप एक साल बड़े भाई की भूमिका में हैं, 1 साल आपने शासन कर लिया है, अब हटिए गद्दी से। 43 विधायक अगर होने के बाद आप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने का सपना अगर देख लीजिएगा, तो हम तो एक विधायक हमारा 2020 बिहार विधानसभा में जीता। सुन लीजिए, हमारे एक विधायक से हम मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते हैं। तो विधायक आप कहे होते जदयू में। देखिए, हम तो यूनिवर्सिटी हैं, तेज विद्यार्थियों को हम लोग करते हैं, पढ़ाते हैं और तेज बनाते हैं। लेकिन जब कैंपस सिलेक्शन होता है तो कुछ लोग आ जाते हैं कि हमारे यहाँ जो हमारा जो विश्वविद्यालय है बड़ा कमजोर है, हमारा संस्थान कमजोर है, आपने उसको निपुण किया और अगला उसको पैकेज पर ले जा। माननीय मुख्यमंत्री जी के पार्टी में हमारे ही पार्टी से ज्यादातर लोग जाके उसको चला रहे हैं। इनका कोई वहां पर ब्रेन नहीं है, इनका सारा ब्रेन ड्रेन कर जाता है।
तो बिहार को जिस आप लोग सपोर्ट में रहिएगा कि नहीं? आपसे तो 36 का आंकड़ा है, चिराग जी से और मुख्यमंत्री जी से जो राजनीतिक जो मतभेद है, तो आप लोग इसके सपोर्ट में रहिएगा कि नहीं? देखिए, आपने रोजगार 19 लाख रोजगार का वादा आपने किया था, और जब आप राष्ट्रपति बनने की आप सपना देख रहे हैं, तो यहाँ जो छोटी छोटी बच्चियां अपना हाथ दिखा रही थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार आत्महत्या करने का मैंने प्रयास किया है, एक बार भी आपने आवाज नहीं दिया। देखिए, नेता वो है कि जब गरीब जनता और शोषित जनता अगर आवाज दे तो खाली पैर दौड़ जाए एक अन्य मार्ग से। एक अन्य मार्ग आपको आराम करने के लिए नहीं मिला हुआ है, मलाई सत्ता की मलाई खाने के लिए नहीं मिला हुआ है। आदरणीय चिराग पासवान जी अगर रहते तो खाली पैर दौड़ के उस बच्ची के पास पहुंच जाते। जहरीली शराब से जो गरीब दलित शोषित वही ना मर रहा है, जेल के अंदर कौन है? वही है। तो बिहार को आप सुधार नहीं पाए, समाज सुधार यात्रा पे आप निकले। आखिरी सवाल यही लेंगे कि आज जो है समाज सुधार यात्रा भी शुरू हुआ। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी स्टेज से भाषण दे रहे थे, दहेज नहीं लेना चाहिए। अभी 4 दिन पहले के बात है कि मोतिहारी में एक लड़की की शादी इसलिए नहीं आई कि बुलेट दहेज में नहीं मिला था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो झूठों के पैसा, सरकारी पैसा खर्चा कर रहे हैं, झूठों के, कोई असर नहीं हो रहा, कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि इनको कोई सुन नहीं रहा है। इनके अधिकारी इनका नहीं सुन रहे हैं। वही बंद कमरे में जदयू का यहाँ उत्तराधिकारी कौन होगा यदि ये राष्ट्रपति बनते हैं? देखिए, ये लोग तय है पहले से। प्रशांत किशोर से इनका डील फाइनल है। प्रशांत किशोर इनको विपक्ष का चेहरा बनाएंगे, और ये जो है अपने पार्टी का कमान प्रशांत किशोर को सौंपना चाहते हैं, वो भी लेना चाहते हैं। राजनीतिक इच्छा तो प्रशांत किशोर जी के अंदर में उबाल मार रही है, तो स्वाभाविक है। तो ये डील हो चुकी है। अब आरसीपी जी या ललन सिंह, आरसीपी जी अपना जगह थाम लिए हैं। दिल्ली का मुलाकात रंग दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत पहले से लगा होता है। ओमिक्रॉन से मात्र 3 दिन में लोग रिकवर होते हैं, लेकिन ये 10 दिन से ऊपर लगा है, और राजगीर भी घूम आए हैं। तो सारा जो समय राजगीर घूमेंगे तो कुछ खेला होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद आपका चंदन सिंह जी। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब मुख्यमंत्री देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, जो कि उनकी इच्छा शुरू से रही है। वैसे में अब राष्ट्रपति की इच्छा उनकी हिलोर मार रही है। आगे क्या होता है यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।